Morning, students. How are you? How's your online classes are going? Good. Okay. So today we are going to learn about the sentence and its parts. So basically आज हम क्या लर्न करने वाले हैं, क्या हम जानने वाले हैं, सेंटेंस के कौन कौन से पार्ट्स होते हैं. काइंड तो हमने पढ़ लिया है ऑलरेडी. पार्ट्स पढ़ते हैं. पार्ट्स मतलब उसके भाग, कितने उसके भाग होते हैं. काइंड और पार्ट्स में दोनों में डिफरेंस है. एक होता है प्रकार और एक होता है भाग. ठीक है. तो इसको हम पढ़ते हैं आज. अब तो दिया इसमें कि इसमें दो तरह के मतलब सेंटेंस के दो पार्ट्स होते हैं. कौन कौन सा? एक होता है सब्जेक्ट, एक होता है प्रेडिकेट. क्या होता है? सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट. अब ये दोनों होते क्या है, आइए जानते हैं. पहले तो ये जानने की कोशिश करते हैं कि सेंटेंस क्या होता है. आप लोगों ने ऑलरेडी पढ़ रखा है पिछली क्लासेस में कि सेंटेंस क्या होता है. सेंटेंस क्या होते हैं? अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स अरेंज्ड इन अ पर्टिकुलर ऑर्डर टू मेक कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड अ सेंटेंस. कहते हैं ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं जिसको एक पर्टिकुलर ऑर्डर में अरेंज करते हैं सो दैट इट गिव्स अ कंप्लीट सेंस. ठीक है. तो इस तरह के ग्रुप ऑफ वर्ड्स को इसको अच्छे से अरेंज किए हैं और वो कंप्लीट सेंस दे रहे हैं, तो दिस इज अ सेंटेंस. उसी को हम सेंटेंस बोलते हैं. क्लियर है? जैसे मैं पूछूं व्हाट इज योर नेम, इज इट अ सेंटेंस? है, बिल्कुल है. सेंटेंस है ना, है, क्योंकि इसमें ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैं और ये हमको सेंस भी दे रहा है. मतलब कि मैं इसमें आपका नाम पूछ रहा हूँ, तो यह एक सेंटेंस है. तो आइए जानते हैं इसके पार्ट्स कितने होते हैं. ठीक है. उसके मतलब भाग कितने होते हैं. एक दिया है सब्जेक्ट, दूसरा दिया है प्रेडिकेट. अब सब्जेक्ट क्या होता है और प्रेडिकेट क्या होता है? तो किसी भी सेंटेंस में, ठीक है, एक सब्जेक्ट और प्रेडिकेट होता है. ठीक है. अब होता क्या है, देखिए, लुक एट द फॉलोइंग सेंटेंसेस. कह रहा है कि नीचे दिए हुए सेंटेंस को पढ़िए और जानिए. पहला दिया है अविनाश इज अ गुड प्लेयर. अब ध्यान दीजिएगा इसमें, यहाँ पे किसके बारे में बात हो रही है? किसके बारे में? अविनाश के बारे में बात हो रही है. ठीक है. चलिए अभी बताता हूँ. सेकंड देखिए, रोहित इज नॉट अ गुड प्लेयर. अब यहाँ पे किसके बारे में बात हो रही है? रोहित के बारे में बात हो रही है. ठीक है. चलिए थर्ड देखिए, सुनीता सिंग्स स्वीट सॉन्ग्स. यहाँ पे किसकी बारे में बात हो रही है? सुनीता के बारे में. फोर्थ है डेविड जम्प्स वेरी हाई. यहाँ पे किसके बारे में बात हो रही है? डेविड के बारे में. ठीक है. तो किसी भी सेंटेंस में जिसके बारे में बात की जा रही हो, जिसके बारे में, ध्यान सुनिए, जिसके बारे में बात की जा रही हो, वह हमारा क्या होता है? सब्जेक्ट होता है. क्या होता है? सब्जेक्ट. जिसके बारे में बात की जा रही हो उसको क्या बोलते हैं? सब्जेक्ट. अच्छा, कैसे पता करेंगे सब्जेक्ट कौन है? तो सिंपल है, उस सेंटेंस में आपको हु या व्हाट लगाना है. हु या व्हाट लगाना है. हु लगाएंगे तो पर्सन का नाम आएगा, व्हाट लगाएंगे तो किसी ऑब्जेक्ट का नाम आएगा. ठीक है. जैसे पहला एग्जांपल देखिए, लिखा है अविनाश इज अ गुड प्लेयर. ठीक है. अब आपको पता नहीं चला कि सब्जेक्ट क्या है, तो सिंपल सा इसमें क्वेश्चन पूछिए, हु इज अ गुड प्लेयर. कौन गुड प्लेयर है, कौन अच्छा प्लेयर है? तो आपको आंसर मिलेगा अविनाश. और अविनाश क्या है? हमारा सब्जेक्ट है. ठीक है. तो हु या व्हाट पूछेंगे सेंटेंस में तो आपको सब्जेक्ट क्लियर हो जाएगा. और सब्जेक्ट उसी को बोलते हैं जिसके बारे में हम सेंटेंस में बात किए जा रहे हैं. सेकंड देखिए, रोहित इज नॉट अ गुड प्लेयर. पूछिए हु इज नॉट अ गुड प्लेयर, तो आंसर क्या आएगा आपका? रोहित. तो जो भी आंसर आएगा वो हमारा क्या होगा? सब्जेक्ट. ठीक है. ऐसे ही देखिए, सुनीता सिंग स्वीट सॉन्ग. तो हु सिंग स्वीट सॉन्ग? सुनीता. ठीक है. हु जम्प्स वेरी हाई? डेविड. तो जो भी हु और व्हाट आंसर आएगा तो क्या होंगे? वो हमारे सब्जेक्ट होंगे. In sentence 1 and 2, something is said about Avinash and Rohit. In sentence 3 and 4, we say about the action of Sunita and David. Hence, Avinash, Rohit, Sunita and David are the subjects. ठीक है. तो जिसके बारे में, ठीक है ना, जिसके बारे में बात की जा रही है किसी भी सेंटेंस में, वो हमारा सब्जेक्ट होता है. तो लेकिन अब ये चीज़ ध्यान रखिएगा, बहुत सारे स्टूडेंट्स गलती करते हैं कि वो लोग समझते हैं कि सब्जेक्ट केवल एक ही, मतलब एक ही वर्ड होता है. नहीं, सब्जेक्ट मोर देन एक वर्ड से ज्यादा हो सकता है. जैसे मैं बोलूं
जैसे चारों सेंटेंस हमको क्या दिखा है, एक एक, अविनाश, सुनीता, रोहित एंड डेविड। मैं बोलूँ कि स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 6 आर वेरी इंटेलिजेंट। फिर से सुनिए, स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 6 आर वेरी इंटेलिजेंट। इसमें सब्जेक्ट क्या है, जरा सोचिए सोचिए। सेंटेंस में फिर से बोल रहा हूँ, स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 6 आर वेरी इंटेलिजेंट। आपका आंसर आएगा स्टूडेंट, और एक गलत है। यहाँ पे किसके बारे में बात की जा रही है, स्टूडेंट ऑफ क्लास 6 के बारे में। तो यहाँ सब्जेक्ट क्या होगा, स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 6। समझ में आएगा। तो सब्जेक्ट जो है एक से ज्यादा वर्ड्स हो सकता है। इसमें दिया है, रिमेंबर द पर्सन और थिंग अबाउट विच समथिंग इज सेड इज कॉल्ड सब्जेक्ट। कह रहा है किसी भी पर्सन या किसी भी थिंग के बारे में बात किया जा रहा है, जिसके बारे में बात किया जा रहा है उसी किसी सेंटेंस में, वो हमारे सब्जेक्ट होते हैं। अगर आपको पता करना है तो सिंपल सा बात है, हु और व्हाट लगा के पूछ दीजिए। किससे, वर्ब से। इसमें वर्ब है ना, जिससे मान इसमें जो भी वर्ब है उससे पूछ, वहाँ पे हु है व्हाट लगाएंगे तो आपको आंसर मिलेगा। जो भी आंसर होगा वो हमारा क्या होगा, सब्जेक्ट। क्लियर है? हाँ सर क्लियर है। अब आते हैं प्रेडिकेट के बारे में। अभी तक हमने पढ़ा सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या होता है कि किसी भी सेंटेंस में जिसके बारे में बात की जा रही है वो हमारा सब्जेक्ट होता है। अब देखिए, अब कह रहा है व्हाट इज सेड अबाउट अ सब्जेक्ट इन अ सेंटेंस इज कॉल्ड प्रेडिकेट। कह रहा है कि व्हाट इज सेड अबाउट सब्जेक्ट, करेगा। अब देखो किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट के बारे में जो भी बात की जा रही है वो हमारा क्या होता है, प्रेडिकेट। हमारा क्या होता है, प्रेडिकेट। नहीं समझा? देखिए यहाँ दिखाते हैं आपको एग्जाम्पल में। इसमें अविनाश इज अ गुड प्लेयर, इसमें सब्जेक्ट क्या है, अविनाश है। सब्जेक्ट तो क्लियर हो गया, ठीक है। अब अविनाश को छोड़ के बाकी जो भी है ना, इज अ गुड प्लेयर, ये हमारा क्या है, प्रेडिकेट है, क्योंकि इस सब्जेक्ट के बारे में बात किया जा रहा है। ठीक है, जिसके बारे में बात किया जाए वो सब्जेक्ट, ठीक है। और सब्जेक्ट के बारे में जो भी बात किया जाए वो हमारा क्या होगा, प्रेडिकेट। सेकंड में क्या होगा, सब्जेक्ट रोहित, प्रेडिकेट इज नॉट अ गुड प्लेयर। ठीक है, हाँ सर समझ में तो आ रहा है थोड़ा बहुत। ठीक, आइए और जानते हैं। व्हाट वी से अबाउट सब्जेक्ट इज कॉल्ड प्रेडिकेट। जो भी हम सब्जेक्ट के बारे में कुछ भी बोलते हैं, जैसे मैं बोलूँ राम इज अ गुड बॉय, इसमें सब्जेक्ट क्या होगा, राम होगा। क्यों, क्योंकि इसमें राम के बारे में बात किया जा रहा है। ठीक है, और प्रेडिकेट तो इज अ गुड बॉय। क्लियर हो गया। इसमें लिखा है सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट में ईच हैव अ सिंगल वर्ड और मोर देन अ वर्ड्स। कह रहा है सब्जेक्ट और प्रेडिकेट ऐसा जरूरी नहीं है कि केवल एक ही वर्ड्स में हो, मोर देन एक हो सकता है, मोर देन दो हो सकता है। ठीक है, हो सकता है। जैसे मैं अभी मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 6। ठीक है, सब्जेक्ट्स में हैव अ डिटर्मिनर्स एंड एडजेक्टिव और फ्रेज विद इट। ठीक है, सब्जेक्ट्स में आपको डिटर्मिनर्स भी हो सकता है। डिटर्मिनर्स क्या होता है, ए एंड आर्टिकल्स होता है, और कुछ एडजेक्टिव्स होते हैं, आपको आप आगे पढ़ेंगे। ठीक है, आप इसमें कुछ फ्रेज भी हो सकते हैं, आगे पढ़ेंगे फ्रेज और क्लॉज के बारे में हम लोग। द प्रेडिकेट हैज द वर्ब एंड विद इट मे हैव ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट्स, एडवर्ब्स और एनी अदर वर्ड्स और वर्ड्स। ठीक है, प्रेडिकेट्स में बहुत सी इसमें वर्ब हो सकता है, ठीक है, ऑब्जेक्ट हो सकता है या ऑब्जेक्ट्स भी हो सकता है, एडवर्ब हो सकता है, या बहुत सारे इसमें पार्ट्स ऑफ स्पीच और भी सारे हो सकते हैं। नहीं समझ आया? फिर से मैं रिवाइज करता हूँ। किसी भी सेंटेंस में जिसके बारे में बात किया जा रहा है वो कहलाते हैं सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के बारे में जो भी कुछ बात किया जा रहा है वो हमारा होता है प्रेडिकेट। ठीक है, आइए एग्जाम्पल्स और क्लियर करते हैं। देखिए इसमें देखिए सब्जेक्ट सब एक एक सेंटेंस दिया है, और इसमें सब्जेक्ट को अलग कर दिया है और प्रेडिकेट को अलग कर दिया है। दैट टॉल मैन इज अ गुड प्लेयर। देखिए अभी सब्जेक्ट क्यों है, दैट टॉल मैन। देखिए और एक वर्ड से ज्यादा है, 3 वर्ड है इसमें, और ये सब्जेक्ट क्यों है, क्योंकि सिंपल आपको डेफिनेशन पे ही आपको फोकस करना है कि जिसके बारे में बात किया जा रहा है। यहाँ पे किसके बारे में बात किया जा रहा है, प्लेयर के बारे में बात किया जा रहा है या मैन के बारे में बात किया जा रहा है। सर यहाँ पे मैन के बारे में बात किया जा रहा है। यस, कौन से आदमी के बारे में, लंबे मैन आदमी के बारे में। कौन सा, दैट, उस। तो दैट टॉल मैन क्या होगा, सब्जेक्ट होगा, और बाकी क्या होगा, प्रेडिकेट। क्लियर है। सेम उसी तरीके से दिस यंग बॉय क्या हो गया, सब्जेक्ट होगा। क्यों है, क्योंकि ये जो भी सब्जेक्ट है इसके बारे में बात किए जा रहे हैं, और ये जो प्रेडिकेट है वो सब्जेक्ट के बारे में बात कर रहे हैं। अब ब्लैक हॉर्स सब्जेक्ट हुआ, वॉज ग्रेजिंग इन द फील्ड, प्रेडिकेट।
माई एल्डर सिस्टर सब्जेक्ट, डिडंट कम प्रेडिकेट, सम नॉटी बॉयज सब्जेक्ट होगा और मेक अ नॉइज प्रेडिकेट होगा। क्लियर होगा आप लोगों को? क्लियर है? हाँ सर क्लियर तो है। सिंपल सा है, कोई भी आपको सेंटेंस दे और आपसे पूछे कि इसमें सब्जेक्ट बताइए और प्रेडिकेट बताइए, तो सिंपल सा बात है, हु और व्हाट लगाइए, जो आंसर मिलेगा आपको क्या होगा, सब्जेक्ट होगा। या फिर खुद से ही जानने की कोशिश कीजिए कि किसके बारे में बात की जा रहा है, तो सब्जेक्ट है। और सब्जेक्ट के बारे में जो भी बात किया जा रहा है, ठीक है, उसमें वो क्या होगा, ऑब्जेक्ट होगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए क्या दिया है, स्टडी द फॉलोइंग ग्रुप्स ऑफ वर्ड्स केयरफुली। कह रहे हैं आपको ग्रुप ऑफ वर्ड्स दिए हैं, उसके बारे में पढ़िए। इसमें लिखा है मैन गुड दैट इज अ टॉल प्लेयर, इसमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अच्छा, बी में देखिए, दैट टॉल मैन इज अ गुड प्लेयर। देख रहे हैं यहाँ पे जो यहाँ भी ग्रुप ऑफ वर्ड्स दिया है, यहाँ भी ग्रुप ऑफ वर्ड्स दिया है, लेकिन यहाँ पे क्या है डिफरेंस, क्या है, तो इसको अच्छे से अरेंज किया गया है और ये क्या दे रहा है, एक अच्छा सा हमको सेंस दे रहा है, अच्छा मीनिंग दे रहा है। तो ये सेंटेंस है और ये हमारे सेंटेंस नहीं है। ऑलवेज यंग इज बॉय दिस पंक्चुअल, नहीं समझ में आ रहा है, लेकिन इसी ग्रुप ऑफ वर्ड्स को हमने अच्छे से अरेंज कर दिया, दिस यंग बॉय इज ऑलवेज पंक्चुअल, और ये हमारा क्या बन गया, सेंटेंस बन गया। वैसे ही थर्ड एंड फोर्थ भी क्या बन गया, सेंटेंस बन गया। ठीक है, तो लिखा है सेंटेंस का डेफिनेशन, ग्रुप ऑफ वर्ड्स अरेंज इन अ पर्टिकुलर ऑर्डर। अगर ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है उसको पर्टिकुलर ऑर्डर में अरेंज करते हैं, किस लिए, टू मेक कंप्लीट सेंस, कि उसका एक अच्छा सा अर्थ निकले, उसी को हम क्या बोलते हैं, सेंटेंस बोलते हैं। ठीक है, और सेंटेंस कभी भी कैपिटल लेटर से स्टार्ट होता है और फुल स्टॉप से एंड होता है।